हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी केयर स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, और बहुत सारी क्यूरीज आती है मेरे पास पेशेंट्स की। हम आज बेसिकली सारी क्यूरीज को मार्क करके हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो है कि हमें कितने देर डेस्कटॉप पे वर्क करना चाहिए और हमारा आइडल स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। देखिए, बेसिकली आपका कुछ ऐसा रिकमेंडेड टाइम नहीं है कि आप अगर डेस्कटॉप वर्कर है तो दिस इज अ गाइडलाइन कि आपको 4 आवर्स ही वर्क करना है, 6 आवर्स ही वर्क करना है। बट 6 to 8 आवर्स से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप एनीवेज आप अपने आप को ज्यादा एग्जॉशन में लेके जा रहे हो। और स्क्रीन टाइम आपका कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड 2 to 3 आवर्स नहीं होना चाहिए। यू हैव टू टेक ब्रेक्स। सो द मोस्ट कॉमन एंड इजिएस्ट मेथड इज आप 20-20-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज 20-20-20 मीन्स take a break after every 20 minutes. Next 20 is look at something 20 feet away. दूर देखना है for 20 seconds. इससे क्या होगा? आपके आईज का स्ट्रेन कम होगा, आपके हेडेक्स कम होंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। एंड आप अपने जो फिंगर्स होते हैं, आप उनको दोनों फिंगर्स को आप अपने आईज के ऊपर रख सकते हो फॉर 5 seconds. सो दिस इज 20-20-20 रूल। 20-20-20 मीन्स मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, लुक एट समथिंग फार अवे at least 20 feet away for 20 seconds. This is 20-20-20. Now next question, next most important question is कि आपका आइडियल सेटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। लुक, आपका जब आप डेस्कटॉप पे आप वर्क कर रहे हो तब आपका जो स्क्रीन है वो आपके आईज के लेवल पे होना चाहिए। देन आपके जो फीट होते हैं वो आपके प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब आपके पैर हवा में लटके हुए नहीं या फ्लैटर फ्लैग्स नहीं होने चाहिए। आपका प्रॉपर फिट ग्राउंडेड न्यूट्रल पोजीशन पे रहना चाहिए। एंड आपको बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट आपको अगर आप लेते हो तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर वर्किंग आवर्स। एंड यू शुड टेक ब्रेक आफ्टर एवरी 30 to 45 मिनट्स अगर 20-20 रूल्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो टेक अ ब्रेक, टेक अ वॉक, डू स्ट्रेचेस एंड टेक कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ इन बिटवीन, बिकॉज अगर आप डिहाइड्रेटेड होगे तो भी आपके जो मस्कुलर टेंशन होता है वो बढ़ता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पेशेंट्स पूछते हैं इज why scapular stabilization is very important in upper back या neck pain. This is scapula. ओके, अगर ये वीक रहेगा तो ये विंगिंग पोस्चर में जब ये मूवमेंट होता रहेगा, किसी भी मूवमेंट में आपका जो स्कैपुला है वो इंगेज हो जाएगा। आपके शोल्डर्स हमेशा अपवर्ड रहेंगे और जो आपका ट्रैप्स है, जो ये वाली जो मसल्स होती है उसको ट्रैप्स बोलते हैं, ट्रापीजियस मसल होती है, उसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। इसका जो अपर, मिडिल एंड जो लोअर फाइबर्स है अगर ये वीक रहेगा तो ये इंगेज हो जाएंगे। तो आप यूजुअली देखोगे कि जिनको भी अपर बैक या नेक पेन रहता है उनका शोल्डर्स मोस्टली राउंडेड रहता है और नेक प्रोट्रूडेड फॉरवर्ड रहता है। अगर आपका स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा तो आपके ट्रैप्स मसल्स एंगेज रहेंगे एंड आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है सेरेटस एंटीरियर, वो भी आपकी वीक हो जाएगी। इसको बॉक्सर मसल भी बोलते हैं, जो बेसिकली आपके जो स्कैपुला का जो इनर साइड है वहां से वो उसको होल्ड करके रखता है, उसको स्टेबलाइज करके रखता है टूवर्ड्स मिड लाइन। तो अगर वो वीक हो जाएगा, स्कैपुला वीक हो जाएगा तो आपके ये मसल्स इम्बैलेंस हो जाएंगे जिसके वजह से अनड्यू प्रेशर क्रिएट होगा और आपके टेंशन हेडेक्स भी आपको बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कभी भी आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, तुरंत आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक शूटअप हो जाएगा, माइग्रेन शूटअप हो जाएगा, आईज में पेन रहेगा, ब्लरी विजन रहेगा। तो मोस्टली लोग जो रहते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं फॉर आई चेकअप, दे डू सीटी स्कैन्स फॉर माइग्रेन्स एंड दे टू पिल्स फॉर दैट। उसके जगह पे अगर वो अपने शोल्डर्स मसल्स को बैलेंस करेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।
सो हमारा नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है वो ये रहता है कि मोस्टली पेशेंट्स जो डेस्कटॉप यूजर्स होते हैं उनको मिड ऑफ स्कैपुला या आपके, मैं अगर ऐसा दिखाऊं तो इस जगह पे आपको पेन बहुत ज्यादा रहता है। वो क्यों होता है? तो बेसिकली वो जो आपका जो वो एक जो पॉइंट है उसको बहुत कॉमन पॉइंट होता है जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो जगह पे सबसे ज्यादा टेंशन, क्योंकि अपर अपर ट्रैप्स, मिडिल ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स में प्रेशर जनरेट होएगा, प्लस सेरेटस इंटीरियर वीक होगा, तो उसका जो एंगल ऑफ फोर्स है वो भी उसके मीडियल साइड पे जाएगा और थोरैसिक मोबिलिटी भी कम हो जाती है। उसके वजह से भी जो फोर्स जनरेशन है वो उस जगह पे मैक्सिमम होता है। इसलिए मोस्टली जो डेस्कटॉप में या जो आईटी सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनको उस पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है और उसको फाइब्रोमायोसाइटिस बोलते हैं। मोस्टली ये अपर ट्रैप्स लोअर ट्रैप्स की एक्सरसाइजेस करने से ये बैलेंस आउट हो जाता है। तो बेसिकली मिडिल और लोअर पे पहले फोकस करेंगे, देन यू गो अपवर्ड्स फॉर दिस काइंड ऑफ पेन एंड डू स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। उससे आपको बहुत जल्दी आराम। दिस मसल इज मोर इन्वॉल्व इन डेस्कटॉप यूजर्स, so the major muscle which easily get tight in desktop workers are upper traps and pectoralis. The next most important question is, rounded shoulder usually indicate weakness in which muscle? So it indicates mostly the weakness in serratus anterior and upper back muscles. हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेशेंट ये बोलते हैं कि अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, जैसे अपना जो सर है वो नेक के अलाइनमेंट में ना होके थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में? क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं होना चाहिए? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है या आपको जो परेशानी आती है वो ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक्स होते हैं। पेशेंट्स मतलब आपको या पेशेंट्स बहुत ज्यादा हेडेक कंप्लेन करते हैं, उनको अपर बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, उनको नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, आईज में हेवीनेस रहती है, बहुत जल्दी फटीग हो जाता है उनको। मतलब अगर वो कुछ सुबह उठे हैं तो दोपहर तक बहुत टायर्ड फील करेंगे एंड फिर आगे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, मोटिवेशन कम रहेगा, उनपे ड्राउजी से रहेंगे, स्लीपी रहेंगे, आप काम करना चाहोगे पर फिर भी आप वो एफर्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको हमेशा हम ये सजेशन देते हैं कि आप हमेशा अपने नेक हेड को नेक के अलाइनमेंट में रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ऑफन वी हैव टू टेक ब्रेक्स? आई ऑलरेडी डिस्कस, take break minimum after 30 to 45 minutes. Now the next question which is most commonly asked is, what exercises people have to do if they are in 9 to 5 profile job? So the most easiest way of doing or relaxing neck muscles are look far away, at least 20 feet away for 20 seconds. Ease your eye pressure, neck tension and mental fatigue. And second thing is, place your two fingers above your eyes for 5 seconds and do it for 2 to 3 times. Now the next is, when you are taking breaks in between 30 to 45 minutes, then either you take a walk, hydrate yourself, do neck movements like this, up, down, sideways, touch ear to shoulders, chin to shoulder level, shoulder shrugs, back rotation, back rolling and back squeeze is very important exercise. If you are unable to do all the exercise, at least do squeezes. Just squeeze your back, hold it for 10 counts, do it 3 to 4 times in every break. This will help you to keep your muscles engaged and stabilized and active, and it decreases your neck pressure and upper back pressure. And if you can move around or you can take a walk,
तो आप किसी वॉल के साइड पे जाके वॉल एंजल होल्ड यू कैन डू इट. So basically you have to touch, stand against the wall and you have to touch your hands like this against the wall. Try not to keep your hand like this. Try to keep your hand in neutral position. So these are the basic exercises you can do. Other than this, you can do trunk movements, trunk rotations, neck stretchings like this. Simple across this, these are the very basic exercises which you can follow for if you are in 9 to 5 job profile, and you can take breaks in every 30 to 45 minutes. So this is it from my side. अगर आपको कुछ और भी क्यूरीज है या कुछ और भी सॉल्यूशंस आप चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हम उनका ज़रूर रिप्लाई करेंगे. और हमेशा ध्यान रखिए, योर बेस्ट पोस्चर इज़ योर नेक्स्ट पोस्चर. सो कीप मूविंग and keep stretching. We care for you.